ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करेंगे खबरों का बात बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक होगी। दरअसल इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल होंगे। रीजनल प्लान 2041 पर एनसीआरपीबी बैठक में चर्चा होगी। अरावली संरक्षण और 30 मिनट यात्रा लक्ष्य, इसके अलावा एनसीआर के विकास का नया खाका भी इस बैठक में तैयार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की यह 42वीं बैठक, इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खास बात यह कि रीजनल प्लान 2041 पर एनसीआरपीबी बैठक में चर्चा होगी। अरावली संरक्षण और 30 मिनट यात्रा लक्ष्य, एनसीआर के विकास का नया खाका इस बैठक में तैयार किया जाएगा। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए। प्रदीप जी, आज दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक, जहां कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचेंगे, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। निश्चित रूप से आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। प्रगति काफी महत्वपूर्ण बैठक है। लंबे अंतराल के बाद अगर देखें 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई थी और उसके बाद आज ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में। काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है और इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर इस बैठक की अगुवाई कर रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सैनी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीदें हैं। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी और इस बैठक में जो रीजनल प्लान 2041 उस पर मोहर लगने की संभावना है। हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो भौगोलिक आधार पर और जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ाने की चर्चाएं हैं, जिलों की संख्या बढ़ाए जाने की चर्चाएं हैं, तो ऐसे में वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, इसमें रीजनल प्लान 2041 पर तो मोहर लगेगी ही। अरावली संरक्षण जो 30 मिनट का जो लक्ष्य रखा गया है, यहाँ पर रैपिड ट्रेन के माध्यम से जो जोड़ा गया है शहरीकरण, उस पर भी फोकस रहेगा। ऐसे में इसको लेकर नजरें लगी रहेंगी कि किन किन एजेंडे को मंजूरी मिलती है। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो खासतौर से जो रीजनल प्लान 2041 उसका अनुमोदन किया जाना है और इस योजना में तेजी से बढ़ती जो शहरी आबादी है, शहरीकरण, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, क्षेत्रीय संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए नई रणनीतियां इसमें बनाई जानी है, इस पर मोहर लगनी है। तो योजना के तहत एनसीआर के 5 से 8 नए शहर विकसित करने सहित विभिन्न शहरों के बीच यात्रा समय को घटाकर करीब 30 मिनट तक लाने का लक्ष्य रखा जाएगा और इसमें तेज गति वाली जो रेल और क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क उसको विकसित किया जाएगा। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो जो खासतौर से एनसीआर का दायरा बढ़ाने की बात है, उससे जो हरियाणा के जो शहरी उद्योग शहर हैं औद्योगिक, उन पर असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो मांग करते रहे हैं कि जो पर्यावरण की चिंताएं खासतौर से एनसीआर क्षेत्र में वो उससे जुड़ जाते हैं, उससे लिंक हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अपनी इंडस्ट्री उन्होंने लगाई हुई है उस क्षेत्रों में उस पर उसका हित प्रभावित होता है, वो हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। हम पानीपत की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो ये चिंताएं उद्योगपतियों को रही है और उसको लेकर उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसको लेकर क्या पर्यावरण के नियमों को लेकर क्या यहाँ पर छूट मिलती है या फिर इसको लेकर जिस तरीके की चिंताएं हैं उसको लेकर क्या एड्रेस किया जाता है। तो फिलहाल बैठक के नतीजे क्या निकल कर आएंगे उन पर नजरें रहेंगी, लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी और कहीं ना कहीं जो बढ़ता शहरी करण है और इसी के साथ जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके विकास को फोकस करते हुए जो रीजनल प्लान 2041 वाला है उसको लेकर, उसकी मंजूरी को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी, एजेंडे पर मोहर लगेगी, ये बताया जा रहा है। लिहाजा आज की एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने